अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। बिहार के दरभंगा जिला अंतर्गत पड़ने वाले मस्सा गांव में यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कहते हैं बिहार में बहार है और दूसरी तरफ कहते हैं कि बिहार में गरीबी है। अगर गरीबी है तो बहार कहाँ है, बहार है तो गरीबी कहाँ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, लेकिन किसान इतने ज़्यादा आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं कि कुछ भी कहना मुश्किल है। कभी कभी तो वो एक वक्त की रोटी खा के अपना दिन गुजार लेते हैं। आइए आज हम आपको इस गांव में कुछ रूबरू कराता हूं और दिखाता हूं यहाँ की वास्तविकता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, इसी संदर्भ में यहाँ कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और जानता हूँ कि यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है। मैं चाहूँगा कैमरामैन इनको दिखाएं। जी, आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश बैठा। ओम प्रकाश जी, ये कौन सा गांव है? ये मस्सा गाँव। मस्सा। यहाँ की मुख्य समस्या क्या है? यहाँ का मुख्य समस्या यही है, रोड का बारे में। रोड है। जी। पानी आता है? पानी आता है। ठीक जी, आपका नाम? मेरा नाम दीपक शाह हुआ। अच्छा दीपक जी, यहाँ की अर्थव्यवस्था किस चीज़ पे है? यानी आपको पैसे कहाँ से मिलते हैं? खेती करने से या कहीं आप रोजी रोजगार करते हैं? रोजी रोजगार करते हैं। रोजी रोजगार करते हैं। किस तरह का रोजगार करते हैं? पान दुकान छोटा सा पान का दुकान। जी, आपका नाम? गोविंद झा। गोविंद झा जी। झा जी, आप क्या करते हैं? प्रैक्टिस, मेडिकल। अच्छा, क्लिनिक है। किस नाम से है? जनजीवक दवाखाना। जनजीवक दवाखाना। मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन जो है जनजीवक दवाखाना को दिखाएं। जी झा साहब, आपने जो बताया ये रोजगार है, इससे आपका परिवार चल जाता है? हाँ, चला लेते हैं और कुछ खेती बाड़ी भी है। कुछ खेती बाड़ी भी है? खेती बाड़ी है, कुछ दवाई की सप्लाई भी कर लेते हैं इधर उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे अपना रोजगार चल जाती है। यहाँ की आबादी लगभग कितनी होगी? लगभग 14,000 के आसपास। 14,000 के आसपास। उसमें आपकी तरह काम करने वाले कितने लोग हैं? मुश्किल से 7-8 हैं। 7-8 होंगे। यहाँ कोई आसपास में हॉस्पिटल? आसपास में हॉस्पिटल तो नहीं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। यानी कि स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ की सही नहीं है। अगर रात में किसी को जरूरत पड़ जाए स्वास्थ्य सेवा की, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ जाले में है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। अच्छा, जाले क्या है आपका? हमारा प्रखंड है, ब्लॉक प्रखंड है। ठीक। क्या इस संदर्भ में गांव के लोगों ने कभी कुछ शिकायत नहीं की प्रशासन से? गांव के लोग के बस में क्या है, तो यहाँ के जो सिस्टम, विधायक, MP, MLA या नेता ही करवाएंगे, तो कोई करवाने वाला है। जी, आपका नाम? कुलभूषण प्रसाद सिंह। कुलभूषण जी। कुलभूषण जी, आप क्या करते हैं? हम तो खेती करते हैं और कुछ करने के लिए यहाँ है नहीं। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर आधारित है या और कुछ है? करने के लिए तो लोग लेबर का भी काम करते हैं, कोई पान का दुकान करते हैं, कोई दवा का दुकान करते हैं, लेकिन मेन जो अपना है खेती, या तो आपका खेती करे या फिर कोई अपना खेती करे। खेती ही मुख्य साधन, यहाँ खेती ही। आपने अच्छा, अगर आप बाहर हैं तो आपका खेत यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो 200-400 साल का जो रेंट होता है वो दे करके लोग अपना जीवन यापन यहाँ करते हैं। यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है? यहाँ की अगर मुख्य समस्या अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य है। सड़क देख ही रहे हैं, सामने में सड़क है, इसके लिए तो मुझे बताना नहीं है। कोई स्वास्थ्य का सुविधा नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब हैं जो लोगों को सेवा मुहैया करते हैं 12 बजे रात में भी ये तैयार हो जाते हैं। कोई पैसा नहीं भी देता है फिर भी ये इलाज करते हैं, अपना दवा दे करके उसकी जान माल को संभालते हैं। समस्या यही कि कोई सरकारी सुविधा यहाँ है। अगर मैं बात करूँ सरकारी तंत्र से, तो सरकारी तंत्र को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारी तंत्र इसमें विफल है, सिर्फ पेपर पे काम चल रहा है। हॉस्पिटल तो बहुत एक खुला भी है, एक तरियानी पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र खुला भी है, लेकिन वो सिर्फ खुलने के लिए खुला है, उसका ताला कभी नहीं खुला। ताला कभी नहीं, वहाँ डॉक्टर वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है? है, डॉक्टर अवेलेबल। स्वास्थ्य केंद्र खुल गया, ताला नहीं।
इस क्षेत्र की और क्या समस्या है? समस्या तो सारा है, सड़क है, नल जल की समस्या ही है। आजकल जो है तो ये नल जल बना करके लोग सड़क बनाते हैं और नल जल का जो सुविधा है उसमें सड़क तोड़ करके फिर उसके अंदर पानी डालते हैं और पानी भी नहीं कहीं बहता है, जिससे सड़क यहाँ जो है सो क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। यानी सड़कों की स्थिति भी खराब, स्वास्थ्य की स्थिति खराब। शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा टुकुम करके चल रहा है। प्राइवेट स्कूल है जहाँ लोग अपने बच्चे को भेजना पसंद करते हैं, सरकारी में नहीं भेजते हैं, क्योंकि वहाँ तो खिचड़ी चोखा खा करके ही समय बीत जाता है। राज्य की पहले तो राज्य की ही बात कर लिया जाए, क्योंकि अपने राज्य डाल दिया है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। सरकार का उस पर कोई नज़र नहीं है। अगर आज चीनी मिल अगर चालू हो जाए तो मैं दावा करता हूँ कि यहाँ का किसान किसी अच्छे बिजनेसमैन से खुशहाल रहेंगे। चीनी मिल यहाँ 5-7 बिहार में चीनी मिल है, लेकिन कोई कारगर है नहीं, सिर्फ नाम के लिए चीनी मिल है। सरकार भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानकारी चाहूँगा। ये समस्याएं तो यहाँ की लोकल समस्या है। आज हमारे देश की समस्या है गरीबी, भ्रष्टाचार और महंगाई। इन विषयों पे आप क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार, सरकार और प्रशासन अगर सही नियत से काम करे तो भ्रष्टाचार गारंटी मैं कहता हूँ कि समाप्त भी। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है प्रोडक्ट का, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसान के गेहूँ चावल पे नहीं बात कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो फैक्ट्री में होता है, बड़े बड़े फैक्ट्री में बनता है, उस पर अगर सरकार हमसे अगर बात करे तो 1 से लेकर के 20% तक उसका जो रेट है वो कम सकता है। ये हमारे पास योजना है। इसके लिए सरकार को हमसे हमारे माध्यम से बातचीत करके हमारी बात को रखें, सुने। कितने बिंदुओं पर आप सरकार से बात करना चाहते हैं इस महंगाई पे? 10 बिंदु पे बात करें। 10 बिंदु पे। अगर आपके बिंदु कारगर नहीं हुए तो? हम भी देश के नागरिक हैं, मेरा भी अधिकार है सोचना। कारगर नहीं होना, ये मुझे उम्मीद नहीं है कि कारगर नहीं होगा, कारगर ही है। क्योंकि मैं आज से ये नहीं मैं चिंतन कर रहा हूँ, मैं काफ़ी दिन से चिंतन कर रहा हूँ इस पर। ये मेरा आज का बनाया हुआ नहीं है प्लानिंग, बहुत दिनों से ये प्लानिंग है मेरा। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैं इंटर पास। आप इंटर पास हैं, ठीक। अगर सरकार आपसे बात करना चाहे तो कैसे बात करें? किस माध्यम से आपसे बात करें? सरकार के जो ऑथराइज पर्सन होंगे वो हमसे बात करें। मैं सरकार के सामने आऊँगा, आप लोग भी रहेंगे, मीडिया के सामने मैं बात करूँगा। मैं किसी बंद लेकिन आपसे संपर्क कैसे किया जाए? संपर्क नंबर आजकल तो हर लोग के पास आ गया है। संपर्क नंबर से पता किया जाए, या फिर मस्सा गांव से संपर्क किया जाए, या फिर आपसे संपर्क। आप अपना संपर्क नंबर बताएं। मेरा संपर्क नंबर है 790-360-2573। क्या इस नंबर पे आप हमेशा उपलब्ध होते हैं? मोटा मोटी रात के सोते समय बंद कर देता हूँ, बाकी एनी टाइम। जी हाँ, आपने देखा, हमेशा आप समय समय पर ऐसा सुनते रहे हैं कि बिहार के लोग आज आत्मनिर्भर हो रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसी कारीगरियां दिखाई हैं जिन पे बिहार ही नहीं बल्कि पूरा भारत भरोसा कर रहा है। और उन्हीं भरोसों को सामने रखकर अगर देखा जाए तो आज हम प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमेशा कुछ न कुछ किया जा रहा है बिहार में। आज एक कुलभूषण जी का दावा है कि इनके पास 10 ऐसे बिंदु हैं जिस पे अगर सरकार बात करे तो शायद महंगाई को काबू में 10 से 20% तक किया जा सके। क्या सही है और क्या गलत है, इस निर्णय में मैं नहीं पड़ता। ये निर्णय सरकार का है और कुलभूषण जी का है। सरकार कुलभूषण जी से बात करे या ये बात करें, देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर होता क्या है। लेकिन यह ध्रुव सत्य है कि लोग, बिहार के लोग गरीबी और महंगाई से त्रस्त हैं। यहाँ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोग एक शाम का खाना खा के अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, स्वास्थ्य सेवा नहीं है, सड़क व्यवस्था नहीं है। आखिर हमारे बिहार की सरकार कर क्या रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? कागजों में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, हमने इतना काम किया, हमने इतना काम किया। लेकिन अगर ज़मीनी सच्चाई की बात करूँ तो मैं आपको जीरो ग्राउंड पे लेके आया हूँ और यहाँ दिखा रहा हूँ
कि यहाँ की वास्तविकता क्या है। लोगों ने नल जल योजना पे उंगली उठाई है, लोगों ने शिक्षा व्यवस्था पे उंगली उठाई है, लोगों ने स्वास्थ्य सेवा पे उंगली उठाई है। और सड़क की स्थिति तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सड़क की क्या स्थिति है। जी हाँ, यहाँ पहले कभी पक्की सड़कें हुआ करती थी, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि देखने से ही स्पष्ट है कि कभी था, आज नहीं है। लोग इन्हीं पत्थरनुमा सड़कों पे चलने को मजबूर हैं। उनके पैरों में छाले पड़ते हैं, जब पत्थर गर्म होते हैं उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन मुद्दों पे क्या कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।